नमस्कार। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो। आज जब इस शरीर की जीवन यात्रा के 75 साल पूरे हो रहे हैं, बड़ी ही विनम्रता से इस शरीर की जन्मदात्री माता, पिताश्री और जिस वंश परंपरा में ये शरीर आया है, भक्त कवि नरसिंह मेहता से प्रारंभ करके ये 16 पुस्तक तक सभी जो हमारे बुजुर्ग लोग रहे, पूर्वज लोग रहे, सबको प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम मेरे गुरु भगवान श्रीमद स्वामी शिवानंद जी महाराज, परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज और जिन जिन महापुरुषों के जीवन से इस जीवन को प्रेरणा प्राप्त हुई है, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव, कल्याणमयी पूर्ण ब्रह्म नारायणी श्री श्री माँ आनंदमयी माँ और विशेष रूप से पूज्य योगी बापा और प्रमुख स्वामी जी महाराज और इनके अतिरिक्त पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अनेक संत, महंत, अरिहंत, भगवंत, आचार्य और जिन जिन लोगों ने इस जीवन के प्रति जागृति पूर्वक प्रकाश दिया है, प्रेरणा दी है, उन तमाम के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। फिर से सभी का मंगल हो, शुभ हो। इस 75 वर्ष की यात्रा में हम क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, एक वृक्ष जो है, बड़ी आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, बर्फ भी गिरे, ओले भी गिरे, किंतु यदि उसकी जड़ मजबूत हो तो वृक्ष है वो आंधी तूफान में थोड़ा दाएं बाएं होगा, किंतु वो सूखेगा नहीं, उखड़ेगा भी नहीं। ये जीवन जो है अभी साधु जीवन के 50 वर्ष पूरा कर रहा है। जब से इस शरीर का पृथ्वी पर आगमन हुआ तब से आज पर्यंत अनेक प्रकार के आरोह अवरोह, आपाधापी, यातना, दुख, कष्ट और मानसिक त्रस्तता का भी अनुभव किया है, किंतु उतना ही आनंद प्राप्त हुआ है, इतनी ही ऊर्जा प्राप्त हुई है और इतनी ही आंतर सत्व की ज्योति की एक स्फुरना भी प्राप्त हुई है। तो ये जो सृष्टि है, जहाँ पर पतझड़ है तो वसंत भी है, जहाँ पर ग्रीष्म है तो वहाँ वर्षा भी है। तो जीवन तो ऐसे सबका रहेगा ही। आरोह अवरोह तो है, समुद्र में हाई टाइड लो टाइड होता है, किंतु हमें अपने पाँव को एक सत्य पर, निष्ठा पर, पवित्रता पर और विशेष रूप से अपने गुरु के श्री चरणों में संपूर्ण समर्पित होकर रहना है। अपने ईश्वर में निष्ठा और श्रद्धा और विश्वास है। गुरु ने जो मंत्र दिया है, गुरु ने जो जीवन पथ प्रदर्शित किया है, उस पथ प्रदर्शित पर अग्रसर होते रहना और प्रत्येक सांस में इन ऑल कंडीशन, इन ऑल सिचुएशन यही विचार ना छूटे, आई एम थाइन, thou art mine, thy will be done। हे नाथ, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, तेरी इच्छा के अनुकूल हो, अपनी इच्छा कोई नहीं। जहाँ बैठा वो तिते ही बैठूं, जो देवे सोई खाऊं, आमी तोमार तू ही आमार। यही एक भावना को लेकर के जीवन यापन हो रहा है। अभी आप कहेंगे, स्वामी जी आप हमारे लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, अभी हम दुर्भाग्य से 102 साल के बाद में एक भयंकर विनाशक ऐसी महामारी के काल से अभी हम यात्रा से पसार हो रहे हैं। हजारों लोगों की मौत हुई है, हजारों लोग बीमार हैं। अगर मैं नहीं कहूँगा तो मेरे को लगता है कि ईश्वर मुझे क्षमा नहीं करेंगे कि जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है, ईश्वर तमाम को आत्मा शांति और सद्गति प्रदान करे। जो लोग कोरोना में पॉजिटिव हो गए हैं वो नेगेटिव हों,
और जो स्वस्थ लोग हैं, विशेष रूप से कोरोना के सामने प्रतिकार और सहाय करने के लिए कि उसको निर्मूलन किया जाए, ये तमाम डॉक्टर लोग, मेडिकल्स, पैरामेडिकल्स, पुलिस, व्यवस्था तंत्र, मैं ईश्वर को अंतः हृदय से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर उनकी रक्षा करो, ईश्वर उनको रक्षा करो। दुर्भाग्य से कुछ दिन के पहले ही मोबाइल इंचिन में 2 साधु और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई थी। मैं प्रतिपल उनकी आत्म शांति सद्गति के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना यही है, हे ईश्वर, हम लोग जो हैं मानव हैं, हमारा जन्म एक मानव के रूप में हुआ है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, ये एक ठीक है, उचित है, अनुचित नहीं है, किंतु मानव मानवता को जाने। मानवता ही हमारा प्रथम और अंतिम एक धर्म है। और मानवता माने करुणा, क्षमा, उदारता, प्रेम, पशु पंखी, ये पेड़ पौधे, हमारे पहाड़, हमारी नदियाँ, तमाम के प्रति हम दुर्व्यवहार ना करें। गंगा का जल एकदम निर्मल हो गया है, यमुना का जल कल्पना नहीं करें, मथुरा में, आगरा में, दिल्ली में निर्मल हो गया है। प्रकृति तो शुद्ध ही है, प्रकृति तो निर्मल ही है। हमारे आचरण ने, विथ आवर ऑल अनफॉर्चुनेट एटीट्यूड से, ये तमाम दुर्भाग्य हमने प्राप्त किया है। हम अपने आप को सीधे मार्ग पर चलें और प्रकृति के साथ में प्राकृतिक जीवन यापन करें, न कि अप्राकृतिक जीवन यापन करें। दूसरा, कोरोना में हमारा क्या कर्तव्य है? यही कर्तव्य है, देखिए, घर में रहें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और बिना मास्क के न रहें। जरूर होने पर बोलना है कुछ तो मास्क को निकालें। मास्क हमारे जीवन का अविभाज्य अंग बन जाए जब तक ये व्यथा से हम गुजर रहे हैं। और जो जरूरी बात है, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, थोड़ा प्राणायाम कर लें। ये ऐसी उंगली है, दाहिना अंगूठा दाहिने नाक पर, बाएं से सांस लें, बायां नाक बंद करें, दाहिने से सांस छोड़ें, दाहिने से सांस लें, बाएं से छोड़ें। ये रोज 5-10 मिनट तक, ये 15-20 राउंड कीजिए। इसे सुखपूर्वक प्राणायाम कहते हैं। रोक सके तो रोके, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं। इनहेल एंड एक्सहेल, उसको अनुलोम विलोम कहते हैं। और एक है कपालभाति, धीरे धीरे सांस लेना है और एकदम से छोड़ना है। कपाल इसको कहते हैं, भाति कहते हैं चमकने को। हमारा जो नेसल पैसेज है उसका क्लींसिंग प्रोसेस है, लंग्स के ऊपरी रीजन को ये साफ रखता है, मजबूत रखता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। कपालभाति कैसे करना है देखिए। यदि बैठ सकते हो, चौकड़ी मार के बैठो, नहीं तो कुर्सी में बैठ सकते हो। थोड़ा 20-25 से आरंभ करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, 50, 100, 150, 300 तक चले जाओ। दिन में 3 बार कीजिए। और यदि हमको हाई ब्लड प्रेशर है या हमारे हृदय की कोई व्यथा है तो भस्त्रिका ना करें, नहीं तो भस्त्रिका स्वस्थ लोग अवश्य करें। हमारी आर्टरीज जो है उसकी नाड़ी शुद्धि के लिए, और पूरे हमारे फेफड़े हैं उनको पूरी तरह से ये सक्षम करने के लिए, कार्य शक्ति बढ़ाने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए, बाहर से आने वाली बीमारियों के सामने अपना संरक्षण करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करें। कैसा है देखिए, ये पेट जो है देखिए कैसा जा रहा है। पच्चीस, 30, 40 गहरी सांस लेना उसके बाद में, और चिन लॉक करना। इसे जालंधर बंद कहते हैं। और कुछ नहीं समझो तो ऐसे बैठो, गहरी सांस लो, धीरे से छोड़ो, गहरी सांस लो, धीरे से छोड़ो, गहरी सांस लो, धीरे से छोड़ो। 20-25 दफे दिन में 4-5 दफे कर लो। और एक और भी एक्सरसाइज है जो प्राणायाम तो नहीं है किंतु लंग्स को, हमारे फेफड़ों को मजबूत करेगी। क्या है देखिए,
आपकी मित्र आप हैं कि दुश्मन आप हैं। प्रमादो नित्य मृत्यु भगवान ब्रह्मण सुत। प्रमाद नहीं करना, दिन में 4-5 दफे इसको कर लेना। दूसरी बात है, नींबू खाएं, ऑरेंज खाएं। नींबू के पानी में हल्दी, अदरक है और पिसी हुई काली मिर्च डाल करके दिन में 4-5 बार गरारे करें। नींबू में ये हमारी काली नमक डाल करके रोज 2-3 गिलास पानी पिए। किंतु ठंडी चीज ना खाएं, ठंडा पानी ना पिए, फ्रिज का पानी ना पिए, मटके से पानी पिए, नहीं तो गर्म पानी करके रख लो। और जो हमारा क्या बोलते हैं, लुकवार्म, गुनगुना पानी, ऐसा पीजिए। ये बहुत जरूरी है। और अंत में जो बात है, आनंद में रहे, प्रसन्न रहे। इन ऑल कंडीशन आई एम ब्लिस, ब्लिस, ब्लिस एब्सोल्यूट। हर हाल में अलमस्त सचिदानंद हूँ, कैवल्य केवल कुटस्थ आनंद हूँ। चिदानंद 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 हूँ, अजरानंद अमरानंद अचलानंद हूँ। इन ऑल कंडीशन आई एम ब्लिस, ब्लिस एब्सोल्यूट। ये गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं। हर हाल में अलमस्त सच्चिदानंद हूँ। जिस देश में, जिस वेश में, जिस एश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस योग में, भोग में, रोग में, नाम में, धाम में, काम में रहो। इन ऑल कंडीशन राधा रमन। अपने गुरु का ध्यान करो, अपने ईश्वर का ध्यान करो। पति पत्नी बच्चे साथ में बैठो, घर का काम सारा अपने आप करो, साथ में भोजन करो, साथ में भजन करो, आनंद में रहो और आनंद बांटो। मैं और क्या कहूँगा, 75 साल की यात्रा कुछ कम नहीं होती है। बहुत पापड़ बेले हैं, किंतु फिर भी खुश हूँ। क्यों? क्योंकि गुरु के शरण को छोड़ा नहीं है। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नहीं। बस एक ही बात है और इसलिए आनंद है। आपका भी मंगल हो। ईश्वर जिसको आप अल्लाह, अहुर मजदाह, जियोवा, जनदेवस्त, वाहेगुरु, सतनाम, जीसस, मोसस, बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, दुर्गा, काली, गणेश, श्री शिरडी साईं बाबा, जो भी नाम से जानते हो उनकी शरणागति। आपके गुरु जिसने आपको मंत्र दिया है उसका जप, और गुरु में निष्ठा, ईश्वर में निष्ठा और पवित्र जीवन की याचना। आपके सबके प्रति मैं इसलिए विशेष आभारी हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य जो है वो मुझे अहमदाबाद तक नहीं दिया है। इसको आप सब्सक्राइब करें। बार बार ये अहमदाबाद तक के आदरणीय श्री ये हरसेन ओझा जी आते रहते, आश्रम के भक्त हैं। स्वामी जी कुछ कह दीजिए तो अहमदाबाद तक को आप सब्सक्राइब करें और कृपा करके घर में रहें, सेफ रहें और बिना मास्क के ना रहें। बस यही शुभकामना है। फिर से नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।